69 बीपीएससी के लिए और जो बीपीएससी का टीचर वाला एग्जाम होने वाला है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान था उसके बारे में, और कौन कौन सा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और साथ में उसके बाद उसको डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बिहार स्पेशल का एक क्लास आपको अपलोड किया जाएगा दिन के 12 बजे। ठीक है, दिन के 12 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप डेली 12 बजे बिहार स्पेशल का क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान था उसको पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक जो है, टॉपिक पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे डिटेल में। ठीक है, पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो कवर करेंगे बिहार में 1857 की क्रांति, उसमें बिहार का क्या योगदान था उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी और उस अधिवेशन जो बिहार में हुए थे मेनली और जो बिहार से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद बिहार और होम रूल आंदोलन, तो बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बिहार में चंपारण सत्याग्रह, आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी के द्वारा हुआ था, इसके बारे में। फिर बिहार में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद स्वराज दल और बिहार, ये सारा बिहार हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों। साइमन कमीशन का बहिष्कार बिहार के सेंस में पढ़ेंगे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें बिहार का क्या प्रभाव था, क्या रोल था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार व व्यक्तिगत सत्याग्रह जो बिहार में हुए उसके बारे में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है दोस्तों, बिहार व भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसमें बिहार का क्या योगदान था और किन किन लोगों ने उसमें योगदान दिया था उनके बारे में एक डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद किसान और मजदूर आंदोलन जो बिहार में हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार में प्रमुख समिति और संघ की स्थापना जो उस समय हुई थी उसके बारे में। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान था, कौन कौन सी महिलाएं क्या योगदान किए थे और किस तरीके से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सहयोग दिया था, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और सब चीज़ को कवर करेंगे जो सब एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 12 बजे दोपहर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, पूरा बिहार स्पेशल कवर किया जाएगा एकदम धैर्य के साथ एग्जाम तक आपको। साथ ही दोस्तों साइंस का क्लास भी शाम के 4 बजे साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है जो कि बीपीएससी के लिए भी और बिहार का टीचर वैकेंसी है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली जो टीचर वैकेंसी है उसी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। इसमें 4 बजे आपको साइंस स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे और अभी टाइम है तो एक एक सब्जेक्ट करते हैं। पहले फिजिक्स को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, आपको मतलब इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। आज फिजिक्स 4 बजे अपलोड हो जाएगा तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार में 1857 की क्रांति जो पहला टॉपिक है उसी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और ठीक है, 1857 ईस्वी में एक तरह का ये सैनिक विद्रोह था, मंगल पांडे जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार के सेंस में पढ़ेंगे, बाकी जो है वो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया का तो उसमें भी डिटेल पढ़ेंगे। अभी बिहार हिस्ट्री है, बिहार के सेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 12 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 1857 ईस्वी में, तो डेट आप लोग याद रखिएगा कब हुई थी, तो 12 जून 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो देवघर से शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था दोस्तों, तो देवघर से शुरुआत हुआ था। देवघर जो कि अभी कहाँ पे है, करंट में ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, झारखंड के रोहनी गांव में हुआ था। अब देखिए चूंकि ये सैनिक विद्रोह था, रोहनी से शुरुआत होने का कारण क्या था कि रोहनी में ही दोस्तों यहीं पे 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है था उसका मुख्यालय था। तो वहीं पे क्या था, मुख्यालय था इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि वहाँ सैनिक बल था, उसका मुख्यालय था वहाँ पे 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का। ठीक है, जब वहाँ पे विद्रोह शुरू होता है तो उसके बाद जो रोहनी देवघर में मुख्यालय था उसको बदल के अब भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, तो भागलपुर में। ठीक है,
अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हुआ क्या था। दो लोग थे दोस्तों, एक लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी और सर्जन थे डॉक्टर ग्रांट। इन दोनों की दोस्तों इसमें मृत्यु हो जाती है, इस विद्रोह में मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाता है कि बिहार में देवघर में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी उसमें किस दो अंग्रेज की मृत्यु हो गई थी। तो नाम आप लोग को याद रखना है, नॉर्मन लेस्ली और दूसरा है डॉक्टर ग्रांट। ये सर्जन थे दोस्तों इसके, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है, नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो अगला है, अब देख लिए भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है मुख्यालय को। अब अगला है पीर अली। पीर अली जी के बारे में पढ़ेंगे। ये पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे। पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके नेतृत्व में 200 विद्रोहियों ने जुलाई 1857 में संघर्ष स्टार्ट कर दिया था। और अगर पूछा जाए कि पीर अली कहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो ये दोस्तों पटना में किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली के द्वारा। और ये भी पूछा जाता है कि वो कौन थे, तो एक पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 30 जुलाई 1857, अब ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। 30 जुलाई 1857 को क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो आपको अगर पूछा जाए कि 1857 ईस्वी में कहाँ कहाँ सैनिक शासन लागू हुआ था, तो सारण में हुआ था, तिरहुत में, चंपारण में और पटना में, ठीक है। और कब हुआ था, तो 30 जुलाई 1857 को। तो आप लोग को याद रखना है। डेट वैसे पूछा नहीं जाता है, जगह रख सकते हैं। सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू हो गया था। उसके बाद 1857 क्रांति में जो बिहार से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है, वो है वीर कुंवर सिंह जी के बारे में, ठीक है। वीर कुंवर सिंह जो कि शाहाबाद जिले में जगदीशपुर स्टेट के एक जमींदार थे और इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों विद्रोह शुरू हुआ था। बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, जिसे वीर कुंवर सिंह भी बोला जाता है। विद्रोह शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। जगदीशपुर जो कि आरा, कभी कभी जगदीशपुर रहता है और आरा भी रहता है, ये वर्तमान में जो आरा है वहीं पे जगदीशपुर है, एक गाँव है जगदीशपुर, यहीं पे कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। और पूछा जाता है कि कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन में अगर जगदीशपुर रहेगा तो आप लोग जगदीशपुर मारिएगा, और अगर आरा दिया हो तो आरा मारिएगा। जनरली जगदीशपुर ही रहता है, कभी कभी आरा बोल देता है। या किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो करंट में ये दोस्तों भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे बंदूक और गोला और बारूद का कारखाना स्थापित किए थे, ठीक है। 1857 के क्रांति में सर्वप्रथम आरा शहर पर अधिकार किए थे वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है। आरा शहर पे सबसे पहले अधिकार किसके द्वारा किया गया था, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। उसके बाद है तात्या टोपे से उन्होंने संबंध स्थापित किए थे, इसको भी याद रखना है। तात्या टोपे से संबंध स्थापित किए थे। तो वीर कुंवर सिंह किसके साथ संबंध स्थापित किए थे, तो तात्या टोपे से संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद है दोस्तों 23 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, इसको भी ध्यान रखना है। इस दिन क्या हुआ था, कैप्टन ली ग्रांट की सेना को पराजित किए थे और खुद जख्मी हो गए थे, ठीक है। वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ग्रांट की सेना को पराजित किए थे और जख्मी हो गए थे। उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों विजय दिवस हम बिहार सरकार मनाती है। और विजय दिवस जो मनाती है दोस्तों, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये विजय दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन इन्होंने कैप्टन ली ग्रांट को सेना को पराजित किए थे, उसी दिन विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को बिहार सरकार मनाती है। अभी 23 अप्रैल को मनाया गया है
विजय दिवस। क्यों मनाया जाता है 23 अप्रैल को? तो 23 अप्रैल को कैप्टन ली ग्रांट की सेना को उन्होंने पराजित किया था। वैसे उसमें खुद भी जख्मी हो गए थे और 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विजय दिवस बाय बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला 2 चीज इसको भी याद रखेंगे। एक है अमर सिंह जी। अमर सिंह जी जो थे दोस्तों वो कौन थे? तो अमर सिंह जी जो थे वो बाबू वीर कुंवर सिंह जी के भाई थे। इन्होंने दोस्तों वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने ही दोस्तों नेतृत्व संभालते हैं क्रांति का, ठीक है, विद्रोह का। ठीक है, अमर सिंह जी, और इन्हीं के सहयोग से वो विद्रोह करते थे। चूंकि जिस समय वो विद्रोह स्टार्ट किए थे उस समय उनकी उम्र 80 साल थी। ठीक है, 80 साल की थी। उसके जो सेनापति थे दोस्तों, इसके बारे में भी नाम इसका भी याद रखेंगे, हरे कृष्ण सिंह। हरे कृष्ण सिंह जो वीर कुंवर सिंह के सेनापति थे। तो इन्हीं दो के सहयोग से अमर सिंह जो कि उनके भाई थे और हरे कृष्ण सिंह जो कि उसके सेनापति थे, इन्हीं के सहयोग से वो विद्रोह किया करते थे। ठीक है, उसके बाद 1992 ईस्वी में आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो आरा में है। ठीक है, कहाँ पे है तो आरा में। इनके नाम पे स्थापना किया गया है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो आरा में। कब स्थापना हुआ था तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो ये है आरा में। ठीक है, चलिए ये था आपको 1857 क्रांति में बिहार का क्या योगदान था और उसमें क्या क्या चीज़ घटित हुई थी सारे के बारे में। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, और इसका PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन पे अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए। सारा नोट्स और अपडेट वहीं पे आपको मिलेगा। आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक जो है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन और बिहार के संबंध में जो भी पॉइंट है उसको कवर करेंगे। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसके सहयोग से पूछा जाए तो ये जो हुआ था दोस्तों A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे, इसी के द्वारा A.O. ह्यूम जो थे, इसको याद रखना है, A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसी के सहयोग से बाकी इसमें दादा भाई नौरोजी जी भी थे, बाकी और भी जो वरिष्ठ नेता थे वो थे। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। वैसे पूना में होने वाला था, प्रस्तावित था, लेकिन होता यह है कि पूना में प्लेग फैल जाता है, जिसके कारण इसको प्रथम अधिवेशन जो है कांग्रेस को इसे बंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस के, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसको भी याद रखना है, किसके द्वारा? तो WC बनर्जी के द्वारा। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसमें बिहार से दोस्तों कोई भी शामिल नहीं होता है। तो प्रथम जो अधिवेशन होता है जो कि कब होता है? 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को, और इसमें कोई भी बिहार से शामिल नहीं होते हैं। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन बिहार से कोई भी नहीं होते हैं। मेनली जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो WC बनर्जी के बारे में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और कहाँ पे हुआ है ये पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को इनके द्वारा ही किया गया था दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता। इसमें बिहार के 31 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें 31 प्रतिनिधि बिहार से भाग लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखने रहेंगे। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों
ये जो हुआ था 1800, दूसरा जो हुआ था 1886 ईस्वी में, और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 ईस्वी में। प्रत्येक वर्ष होता था। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में, और इसका ये कहाँ पे आयोजित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें बिहार के 2 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तीसरे वाले में कौन कौन? तो पहले थे दोस्तों शालिग्राम सिंह, और दूसरे हैं गुरु प्रसाद सेन जी। गुरु प्रसाद सेन जी और शालिग्राम सिंह जी, ये 2 लोग थे जो तीसरे अधिवेशन में भाग लेते हैं बिहार के तरफ से। ठीक है, कहाँ पे हुआ था तीसरा अधिवेशन? तो मद्रास में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे दोस्तों पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है। कांग्रेस के कौन थे मुस्लिम अध्यक्ष? तो वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये किस वाले में थे? तो तीसरे अधिवेशन में। ठीक है, और तो इस तरीके से आप तीनों अधिवेशन आपको याद रखना है, याद रख सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है तीनों अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 28वां अधिवेशन। अब बिहार के पे आ जाते हैं। 28वां अधिवेशन 1912 में। इसमें पहली बार बिहार में अधिवेशन हुआ था। पहली बार, फर्स्ट बार बिहार में अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, जो कि कहाँ पे है बांकीपुर? बांकीपुर पटना के पास है, एक जगह है, वहीं पे हुआ था बांकीपुर में। 28वां अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1912 में। एक एक चीज इसमें याद रखना है, सबसे वीवीआई है चूंकि बिहार में हुआ है, और बिहार बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछती है। इस बार भी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था बांकीपुर पटना से पहला अधिवेशन जो हुआ था उसके बारे में। ठीक है, कि बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ था, सॉरी ईस्वी पूछा था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, पटना में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो किया गया था आर.एन. माधोलकर के द्वारा। आर.एन. माधोलकर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आर.एन. माधोलकर के द्वारा। कितने नंबर का अधिवेशन था? तो 28वें नंबर का अधिवेशन कब हुआ? 1912 में हुआ, बिहार के बांकीपुर में, पटना के पास है, जो कि अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आर.एन. माधोलकर के द्वारा। ठीक है, तो सारा पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वर्ष 1916। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1919 में 1916 ईस्वी में हुआ था। ये 31वें नंबर का अधिवेशन था। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रण भेजे थे और आमंत्रित किए थे। एक्चुअली राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार गांधी जी से मिलते हैं, और उन्होंने 2 प्रस्ताव पारित करते हैं। इसमें एक पटना यूनिवर्सिटी बिल का प्रस्ताव, और दूसरा चंपारण में नील किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में प्रस्ताव डालते हैं। और इसी में गांधी जी से पहली बार राजकुमार शुक्ल मिलते हैं, और वो गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण करते हैं। ठीक है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण देते हैं, और उन्हीं के आमंत्रण पे दोस्तों गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण में आते हैं, और चंपारण सत्याग्रह जो नील सत्याग्रह भी बोलते हैं, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं के बुलाने पे या निमंत्रण देने पे वो आए थे, आमंत्रण देने पे आए थे। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में राजकुमार शुक्ल जी के बारे में। ठीक है, तो इतना हो गया। अब है 38वां अधिवेशन। 38वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था? तो गया में। दूसरी बार हुआ तो गया में 38वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और ये कहाँ पे हुआ था? गया में। कब हुआ था? 1922 में। आपको याद रखना है बिहार में 2 अधिवेशन, पहला 1912 में। 12 में कहाँ पे हुआ था? तो 12 में बांकीपुर में। ठीक है, जो कि पटना के पास है, और 10 साल बाद एकदम याद हो जाएगा, 12 में बांकीपुर और 22 में गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 12 में कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में, और 22 में गया में। ठीक है, गया वाला जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास, सीआर दास, जिसको चित्तरंजन दास, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था।
38वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता। तो 2 अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हमने कवर कर लिया। तो इस तरीके से हमने आज 2 टॉपिक को कवर किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और उसमें 3 से 4 टॉपिक हम क्लियर करेंगे एक वीडियो में। तो आप लोग तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल 12 बजे नए वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू। अगर आप लोग को फायदा हो रहा है वीडियो से तो कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो हम रेगुलर इस वीडियो को अपलोड करेंगे। इसके बाद बिहार हिस्ट्री के बाद बिहार का ज्योग्राफी भी कवर करेंगे, बिहार के पॉलिटी और बिहार का जो भी करंट अफेयर है उसको भी आपको एग्जाम तक कवर करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टुमारो 12 बजे, ठीक है, कल अपलोड हो जाएगा। आप लोग का काम है लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि हम जब भी नए वीडियो के साथ मिलें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए, आप लोग ठीक है, और आप लोग वीडियो देख सके, ठीक है। आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।